झारखंड की राजधानी रांची में मां दुर्गा की आराधना के लिए पूजा का एक पंडाल बना है। जो पंडाल बना है उसके प्रवेश द्वार के शिखर पर ही क्रॉस लगा है। पूरे पंडाल के अंदर अगर आप घूमोगे तो मां दुर्गा की मूर्ति तो शायद एक ही मिलेगी, लेकिन मरियम और जीसस क्राइस्ट की मूर्तियां, उनकी तस्वीरें बहुत सारी मिलेगी। इतना ही नहीं, वो पूजा का पंडाल नहीं बल्कि कोई चर्च नजर आता है। और कमाल की बात है, इसको निर्माण करने वाले कौन हैं? मुझे पता लगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई लीडर हैं, और वो लीडर रांची जिला दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। आप सोचिए, ऐसे लोगों के हाथ में दुर्गा पूजा की कमान, जो हमारे मंदिरों और पूजा स्थलों के अंदर, हमारे पूजा के पंडालों के अंदर क्रिश्चियनिटी को घुसा रहे हैं, उसे सरकार की हिंदू द्रोही और क्रिश्चियन मिशनरी को सपोर्ट करने वाली नीति स्पष्ट तौर पर नजर आती है। आखिरकार ये कौन सी मानसिकता है जो हमारे धर्म और आध्यात्म के ऐसे महापर्वों को भी अपवित्र करने की कोशिश कर रही है? अगर सेकुलरिज्म के नाम पर ये ऐसा कुछ किया गया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी चर्च में, किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में कभी कोई हनुमान जी के चित्र देखा है क्या? क्या मां दुर्गा को वहां बिठाएंगे क्या? किसी के अंदर हिम्मत है क्या? ये तो नहीं, तो मेरी मां दुर्गा के पूजा के पंडाल में भाई ये जीसस क्राइस्ट, मेरी, मरियम और ये क्या कर रहे हैं? क्या झारखंड जो बना था जनजाति समाज के लिए, आज उसको जिहाद खंड और चर्च खंड बनाने वाले हो? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थानीय शासन प्रशासन और समाज को भी ऐसे धर्मांतरणकारी गैंग को सपोर्ट करने वाले अपने प्रतिनिधियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और कहीं भी पूरे देश में इस तरह की कोई घटना घटती है तो उसके प्रति भी समाज को जागरूक रहना पड़ेगा। तुरंत उस पूजा के पंडाल को पंडाल ही रहने दिया जाए, माँ दुर्गा में बनाना चाहिए, भगवान में बनाना चाहिए, न कि उसके सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ करके उसको चर्च का रूप दे देना। धर्मांतरण का ये गहरा षड्यंत्र हिंदू समाज स्वीकार नहीं कर सकता। लगभग सोशल मीडिया में आज सुबह से ही आरआर स्पोर्टिंग क्लब के बारे में चर्चा बना हुआ था, और हिंदू संगठन जो विश्व हिंदू परिषद संगठन है, मैं भी एक सनातन हूँ, और मैंने खुद अभी रामलला दुर्गा पूजा समिति एवं ज्योति संगम में 135 संस्थाओं को लीड कर रहा हूँ इस बार रांची जिला दुर्गा पूजा में। उन संस्थाओं में भी प्रॉब्लम आया, अकेला मैं ही खड़ा रहा उस संस्था में। किसी भी अन्य धार्मिक संगठन ने रामलला दुर्गा पूजा समिति को मदद नहीं की, एक्सेप्ट मैं वहां पे खड़ा था। और आज मैंने प्रशासन से अनुरोध करके, सहयोग करके हमने उस पूजा को आज भव्य बनाया। वहां पे अभी स्वामी नारायण मंदिर बन रहा है, वो हमारे ही देन है। विक्की यादव रांची जिला दुर्गा पूजा समिति 135 संस्थाओं को लेकर चल रहा है। तो मैं अपने संस्थाओं में क्या ऐसी धर्म वाली कोई गलत काम करूंगा? मेरी संस्था 50 साल पुरानी है, वो नाम और मोहताज की उसको जरूरत नहीं है। एक लगभग 50 साल से ये संस्था अनेकों दुर्गा पूजा और रांची में प्रतिष्ठित संस्थान में खड़ा है। मुझे ये बहुत ही आश्चर्य लगा कि इस तरह से बयानबाजी और उसको पॉलिटिकल रंग देना, ये कहाँ तक उचित है? आप ही सोचिए, आप इंडिया, हम लोग क्या सेकुलर नहीं है क्या? अभी क्या ये देश सेकुलर नहीं है? अगर मुझे अभी बता दिया जाए कि सेकुलर नहीं है तो मैं अभी इस चीज को मैं हटा दूंगा, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा है कि ये देश सेकुलर नहीं है। हमारे पास कहीं आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं है। लोग जो विवाद कर रहे हैं, पहले उस समिति से भी पूछे, कोलकाता वाली समिति जो 2022 में प्रतिष्ठित समिति है, वो भी श्री
भूमि क्लब है वहाँ पे, मुझे भी उसका ये जो मैंने उसी के तर्ज पर वो लगभग 2022 में उन्होंने बनाया था श्री भूमि क्लब, कोलकाता में स्थित है वो पंडाल 2022 में। उसी के तर्ज पे मैंने 2025 में मैंने बनाया। उन्हीं के कारीगर, उन्हीं के आर्टिस्ट आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं दुर्गा पूजा सबसे अगर बहुत कहीं होती है तो कोलकाता में होती है। वहीं के आर्टिस्ट आज से नहीं, मेरे से हमको लगता है 40 साल से हम लोग पूजा कर रहे हैं। वहीं के कारीगर रहते हैं। हाँ, कहीं पर अगर कोई विवाद होना था तो वहां भी विवाद करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही क्यों, और कहीं से भी आप देखिए कि हमने एक तरह से एक अच्छी मैसेज देने की कोशिश की है। उसमें कहीं भी माँ के प्रांगण में हमने कहीं पर भी आप देखिएगा, हमने कहीं भी किसी तरह का कोई भी फोटो नहीं लगाया। केवल बाहर के इंटीरियर देखिए, पंडाल का जो इंटीरियर पार्ट्स होता है ना दुर्गा पूजा में, वो सब लोग बाहर के पार्ट्स को देखते हैं, अंदर की नहीं। माँ की जहाँ प्रतिमा रखी वहां पर कहीं किसी तरह का कुछ भी नहीं है, सिंपलिसिटी वाली चीज है। लेकिन अब इसको अलग से पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। मैं खुद ही 135 संस्थाओं का अभी मैं अध्यक्ष हूँ, रांची जिला दुर्गा पूजा का। मैंने रामलला जैसे बड़ी संस्था को मैंने इस बार स्थान दिलाया। उस समय कहीं पर कोई भी हिंदू संगठन के लोग खड़े नहीं थे, अकेला विक्की यादव ने उस चीज को समर्थन किया। 2 साल से रामलला दुर्गा पूजा समिति आज पूजा हो रही है। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य लगता है कि इस तरह से एक प्रतिष्ठित पंडाल को धूमिल करने का, और मैं खुद एक सनातन हूँ। क्या सनातन कभी सोच सकता है इस तरह की बातें? बहुत पीड़ादायक है ये चीज। भी बताया, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपके पास यूट्यूब है या आप गूगल है, वहां पे सर्च कर लीजिए। 2022 में कोलकाता के एक प्रतिष्ठित श्री भूमि क्लब में इस चीज का निर्माण हुआ था। वहीं से हमने इस चीज को देखा था। मैंने 2024 में इस कॉन्सेप्ट को रखने वाला था, लेकिन क्या था कि उस समय रोड का यहाँ पे चल रहा था काम, तो इसकी वजह से वो मुझे जगह नहीं अच्छी मिल पाई थी। इस बार सारा कुछ फ्लाईओवर क्लियर हो गया तो हमने इस जगह को तो ये किया, और ये कलकत्ता में ये ऑलरेडी बन चुकी है पंडाल। आप अपनी यूट्यूब देखिए, वहाँ पे श्री भूमि कोलकाता आप टाइप करिए, आपके आ जाएगी सारी नोटिस। तो वहाँ तो कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन इस तरह का अभी विवादित बयान, और वो भी झारखंड के एक प्रतिष्ठित पूजा पंडाल में, ये कहीं से भी कतई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप भी बताइए, आप तो देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। मैं तो आप लोगों से भी गुजारिश करता कि हमारे पंडाल में कहीं से भी कुछ भी विवादित चीज अगर दिख रहा तो आप बताएं। बात जो होती है ना दुर्गा पूजा का, तो ये आजकल पूजा के साथ साथ लोग आप देखेंगे कि पंडाल को देखने आते हैं। तो पंडाल देखिए, बुर्ज खलीफा बना था, तो वो भी नहीं बनना चाहिए था, तो लोग बुर्ज खलीफा को देखने आते हैं। माँ के अंदर प्रांगण में आप देखिएगा, कहीं से भी हमने कोई भी इंटीरियर में किसी तरह का कोई धर्म का बातें नहीं कही। वहां पर सिंप्लिसिटी एकदम, कहीं पर कुछ नहीं है। हाँ, एक क्रॉस साइन था वहाँ ऊपर में, उसको मैंने, अब जब ये विवादित हुआ मैंने उसको हटा दिया, ताकि ये कोई विवाद। बाकी पंडाल आप जाकर खुद ही घूमिए, आपको एहसास नहीं होगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि मैं एक भारत सेकुलर देश में, तो मैं सेकुलर देश में हूँ। इस तरह का बयान और इस तरह का ये देना कहीं से भी उचित नहीं है किसी भी संगठन के लिए। संगठनों से भी अनुरोध करता हूँ कि हमारे पंडाल में अगर किन्हीं को भी आस्था से लेकर रिलेटेड कहीं से भी कोई ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि माँ की पूजा है, आप स्वयं आए। और मैं उन संगठनों से भी यही अनुरोध करूंगा कि इसको पॉलिटिकल व्यू देने की कोशिश ना करें। माँ की संगठन है, आरआई स्पोर्टिंग क्लब माँ की संस्था है, आप आए और माँ के अनुष्ठान करें। और मैं खुद एक सनातन हूँ, मैं कभी भी इस तरह का कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो हिंदुत्व के आस्था पे ठेस पहुंचे। धन्यवाद।